नमस्कार, मैं भारत। आप देख रहे हैं सूर्योदय टीवी का खास कार्यक्रम बात तो सही है। मैं एक बार फिर मैं आपके साथ मौजूद हूं और एक नई शख्सियत के साथ आज आपको रूबरू करवाऊंगा। लेकिन बात की जाए इंदौर जिस तरह स्वच्छता में नंबर 1 है, उसी तरह स्मार्ट सिटी की तरफ बढ़ रहा है। कई ऐसे सरोकार हैं इंदौर के, खासतौर पर बात की जाए इंदौर नगर निगम और पूरे इंदौर के प्रशासनिक अधिकारियों के साथ साथ जन प्रतिनिधि हो या फिर जनता हो, सभी के सहयोग से इंदौर लगातार डेवलपमेंट की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन कई ऐसे कारण हैं जिसको लेकर के जनता को जागरूक किया जा रहा है और कई नवाचारों के साथ इंदौर को आगे बढ़ाया जा रहा है। आज हम बात करेंगे इसी को लेकर के, इंदौर में होने वाले डेवलपमेंट के साथ साथ इंदौर में किस तरह से एक पूरी प्लानिंग के साथ हम आने वाले समय में इंदौर को एक भव्य और मेट्रो सिटी की तरफ देखेंगे। मेरे साथ आज के खास कार्यक्रम में मौजूद है अपर आयुक्त रोहित सिसोदिया जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, बात की जाए इंदौर शहर, हालांकि इंदौर की तासीर है कि इंदौर को देश ही नहीं दुनिया में जाना जाता है स्वच्छता के लिए, लेकिन इंदौर लगातार नवाचारों की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण एक जिम्मेदारी होती है सर फायर सेफ्टी को लेकर के, और ये सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि कई हमने इंसिडेंट ऐसे देखे हैं, चाहे वो दिल्ली में हादसा हो, गुजरात में हम देख चुके हैं एक बड़ा हादसा कोचिंग वाला, उसके बाद में कई इंदौर में भी इस तरह के रेस्क्यू किए गए, लोगों को बाहर निकाला गया बिल्डिंगों में। हाल ही में कई ऐसी घटनाएं देखी गई। लेकिन अब आने वाले समय की जिस तरह की हाई राइज बिल्डिंगें लगातार बन रही है इंदौर में, परमिशंस लगातार हम देख रहे हैं कि हाई राइज बिल्डिंगों में है, शहर में जो पब्लिक है वो लगातार बढ़ती जा रही है। तो ऐसे में फायर सेफ्टी को लेकर के क्या कुछ नवाचार हुए हैं? नहीं, बिल्कुल आपने जैसा कि कहा कि जो अर्बनाइजेशन का पेस है वो बहुत तीव्रता से बढ़ रहा है और इंदौर ने स्वच्छता के क्षेत्र में तो जो कीर्तिमान स्थापित किए ही हैं, अब जो अन्य क्षेत्र हमारे बचते हैं उनमें फायर सेफ्टी बिल्कुल एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। और अर्बन प्रशासन ने जो नई प्रक्रिया करी है उसके तहत अब फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट नगर निगम के अंडर ही आ गया है। पहले इसका विंग अलग था, अब एसी उसमें आ गया है। तो अभी जो हमारे पास एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसका एक असेसमेंट किया गया। माननीय कलेक्टर महोदय और कमिश्नर महोदय की अध्यक्षता में बैठक हुई और उसमें अब बढ़ती पॉपुलेशन को लेके और क्या नया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, इस पर एक मसौदा तैयार हुआ और तय हुआ कि हमें 6 या 7 फायर सेफ्टी स्टेशन और बनाने हैं। तो उनके लिए हमें 3 जगह का अलोकेशन हो गया है। अभी गत दिवस ही कमिश्नर महोदय ने एक बैठक ली थी, उस पर उनकी समीक्षा की गई और तो हम ऐसे स्टेशंस और निर्माण करेंगे। उनका एक जो ड्राइंग है वो हमारी तैयार हो चुकी है। हमने इस बार प्लानिंग में जो हमारे फील्ड स्टाफ है, जो ज़मीनी स्तर पर जब कहीं आग लगती है और जब जाके वो बुझाता है, हमने उन साथियों को भी अपनी इस बैठक में सम्मिलित किया था और हमने उनसे ही राय मशवरा करके उनकी भी डिमांड मांगी। तो उनकी तरफ से एक बहुत अच्छा सुझाव आया कि सर वहीं पर हमारे लिए रहने के लिए भी एक व्यवस्था कर दी जाए, एक अच्छा होलिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाए। तो उनका भी सुझाव लेते हुए हम अपनी ड्राइंग को मॉडिफाई कर रहे हैं। तो ऐसे नए स्टेशंस हमारे यहाँ स्थापित होंगे। फिर सेकंड बात आती है जो हमारी व्हीकल्स हैं, जो हमारे फायर सेफ्टी व्हीकल्स हो गए या हमारी जो फायर ब्रिगेड है, उनको ऑगमेंटेशन, उनका अपग्रेडेशन, उस पर भी काम चल रहा है। फिर हमारा स्टोर से जो हमारे उनके गम बूट्स हैं, उनके फायर सेफ्टी किट्स हो गए, वो भी उनको हम परचेज़ कर रहे हैं। फिर जो बड़े स्तर पे, जैसे आपने कहा कि बहुत हाई राइज इमारतें इंदौर में की परमिशंस जारी हुई हैं या वो बन रही हैं, तो उसके लिए भी 70 मीटर हाई एक हमने एक अल्ट्रा मैकेनाइज्ड मशीन या लेटेस्टिक मशीन का भी हमने टेंडर जारी किया हुआ, वो भी प्रक्रियारत है। तो डेफिनेटली जो फ्यूचर में हमारे पास पॉपुलेशन का भार होने वाला है, उसको देखते हुए नगर निगम ने भी अपनी तैयारियां चालू कर दी हैं और यही हमारी मेन उद्देश्य है कि जनहानि हम मिनिमाइज़ कर सकें और सेफ्टी के प्रति हम जितना भी तत्पर हो सकें, उस पर नगर निगम काम कर रहा है। हाँ बिल्कुल सर, क्योंकि हम देखते हैं कि कई बार डेलीगेट्स जाते हैं, आप लोगों की टीम जाती है, फायर सेफ्टी के लिए जाती है, लेकिन क्योंकि हाल ही में एक जर्मनी की काफ़ी लंबे समय से फायर सेफ्टी के पास में एक मशीन है, वो आज तक जिस तरह कंडीशन में है वो आज तक वहीं खड़ी है। और दूसरी ओर, हालांकि अब तो नगर निगम के डिपार्टमेंट में भी है नई भर्तियाँ, लेकिन पहले जो डिपार्टमेंट पुलिस विभाग से रिलेटेड था, वहाँ पर हमने आज भी देखा कि जो एक वर्षों से जमे हुए स्थापित लोग हैं और आज एक एज वाइज कई लोग रिटायर हो चुके हैं। ऐसे में मैन पावर कहीं ना कहीं, कई बार देखा गया कि कहीं ना कहीं मैन पावर की कमी देखी जाती है।
नहीं, बिल्कुल ये महत्वपूर्ण पहलू है कि जब हम एक किसी भी सर्विस को बढ़ा रहे हैं तो उसके प्रपोर्शन में मैन पावर भी बढ़ाना है हमें। तो वो भी चूंकि नगर निगम की अभी जद में आ गई है ये डिपार्टमेंट पूरा, तो हम उस पर भी ऑगमेंटेशन कर रहे हैं। इनफैक्ट हमारे पास 20 वर्कर्स की और 5 ड्राइवर्स की भी डिमांड आई थी, जो कि हमने पूर्ति करके डिपार्टमेंट को दिया हुआ है। और फ्यूचर उसमें भी रिक्रूटमेंट या जो भी हमारे तरीके से अमले की पूर्ति होगी वो नगर निगम करेगा। और रही बात वो पुरानी व्हीकल की, तो उसकी भी उस बैठक में डिस्कशन चला था। पर जैसा कि हमारे पास नीति है कि 15 साल से पुराने व्हीकल हम कंटिन्यू कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, उसकी भी सेफ्टी कंसर्न्स हैं, उसकी भी कोई हज़ार्डस तो नहीं है, तो वो सारे पहलू देख के ही एक निर्णय लिया जाएगा। और यदि वो जैसे उसकी चेचक मशीन का रिपेयर करने का पॉइंट आया था, तो यदि वो होता है और वो हमें परमिसिबल रेंज में है तो हम उसको आगे बढ़ा के उसको भी ऑगमेंट करेंगे। पर जैसा कि मैंने आपको बताया कि नया मशीन लेने का एक टेंडर हमने फ्लोट ऑलरेडी किया जा चुका है। सर कितने ऐसे स्टेशन हैं खास की महत्वपूर्ण हो जाते हैं सांबे रोड पे, तो हालांकि स्टेशन हम शुरू कर चुके हैं। अभी इंडस्ट्रियल एरिया में अगर बात की जाए तो नया डेवलपमेंट लगातार हम देख रहे हैं इंडस्ट्रियल एरिया में, जो कि पालदा स्थित है, या फिर नेमावा रोड पूरा अगर हम बात की जाए, या अभी जो नया डेवलपमेंट अगर स्किल्स पे देख रहे हैं तो जो बाईपास का इलाका है वो भी कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियल में भी काफ़ी तब्दील होता हुआ नज़र आ रहा है। रेती मंडी वाला इलाका है वो भी इंडस्ट्रियल को देखते हुए जो है वहाँ पर भी डेवलपमेंट लगातार चल रहा। कितने ऐसे फायर स्टेशन हैं जो इंडस्ट्रियल और कमर्शियली के साथ साथ रेसिडेंशियल इलाके में मौजूद रहेंगे? हमारे जो नए 7 स्टेशन जो हमने प्रपोज करे हैं, ये इन्हीं क्षेत्रों को देखते हुए केटर करें। वो चाहे हमने पालदा का क्षेत्र बताया, एक IDA ISBT के यहाँ है, एक स्कीम 78 के यहाँ प्लान कर, तो उन्हीं को ध्यान में रखते हुए आउटर पेरिफेरी पे हम प्लान कर रहे हैं, जहाँ पर क्योंकि अब जब हमारी जद में है तो हमें ग्रामीण इलाका भी नगर निगम के थ्रू केटर होगा, तो उसके लिए भी उसी अकॉर्डिंगली उन स्टेशन की स्थापना प्लानिंग करी है। और कई बार उसमें जगह की अवेलेबिलिटी भी बहुत महत्वपूर्ण विषय हो सकता है कि अगर आप बना रहे हैं तो वो असेंबली के लिए पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर रहे वहाँ पर, तो वो भी डिसाइडिंग फैक्टर होते हैं। और डेफिनेटली इन क्षेत्रों को ही ध्यान में रखते हुए नए जो हमारे फायर स्टेशन आ रहे हैं हमने उनको प्लान किया हुआ है। सर सबसे महत्वपूर्ण जो हो जाता है ना वो होती है परमिशंस, और बिल्डिंग परमिशंस जो है वो नगर निगम की तरफ से होती है और आपके उसके प्रभारी भी हैं। लेकिन कई हम देख रहे हैं कि जो अक्सर अभी जो खड़े हो रहे हैं कई परमिशंस नहीं है, या परमिशंस लेके ही बनाते हैं, तो या तो फ्लोर, और सबसे महत्वपूर्ण जो होता है पार्किंग बेसिस जो है इंदौर में सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो पार्किंग एक सबसे बड़ा मुद्दा है। नहीं, बिल्कुल आपने सही बताया। और जैसा कि कलेक्टर महोदय और कमिश्नर महोदय की जो लीडरशिप में आप देख रहे हैं, पिछले कई महीनों से हम लगातार ट्रैफिक सही करने के लिए, ट्रैफिक को और सुगम करने के लिए लगातार कार्रवाइयाँ हो रही हैं। और उसी के तारतम्य में जो बेसमेंट का मुद्दा था वो भी हम लोगों ने नगर निगम से बिल्डिंग परमिशन शाखा और रिमूवल शाखा ने प्राथमिकता पे लिया, और ऐसे कई बेसमेंट चिन्हित करे गए जहाँ पर परमिशन के विपरीत यूज़ हो रहा हो, तो उनको या तो उनके थ्रू हमने कार्रवाई करके उसको वापस अपने स्वरूप में लाए, या तो उनने हमसे परमिशन मांगी एफिडेविट पे, तो हमने उनको एक समय सीमा जो नेचुरल जस्टिस के तहत सही भी है कि यदि उनको हमने परमिशन वो खुद से करना चाहें तो हमने एक बेसिस से परमिशन दे के खुद से तोड़ लिया लोगों ने। और उसके बाद भी यदि नहीं बने तो हमने सख्त कार्रवाई करते हो, चाहे जोन 4 हो, जोन 15 हो, जोन 18 हो, यहाँ पर हमने गद्य वश में कार्रवाई करके उनको अपने मूल स्वरूप पे लेकर हम आए हैं। और परमिशन के ही अनुरूप कार्य हो, लेटेस्ट जो परमिशनें दी जा रही हैं, कलेक्टर महोदय और कमिश्नर महोदय के स्पष्ट निर्देश है कि अभी जो हम लेटेस्ट परमिशन दे रहे हैं वो हम उनकी बिल्कुल से इम्प्लीमेंटेशन अक्षरशः करवाएं कि जिस पर्पज़ के लिए लिया जा रहा है उसी पर्पज़ के लिए वो चीज़ बने। तो ये भी BOR/BI के थ्रू हम सुनिश्चित करवाएंगे। सर लेकिन अभी भी इंदौर में कई वर्षों पुरानी बिल्डिंगें हैं जो जर्जर हालत में भी है, और शायद वो रिनोवेशन भी की जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से हम कह रहे हैं कि फायर सेफ्टी के लिए हम बड़ा वाहन, हाइड्रोलिक वाहन ले रहे हैं, अत्याधुनिक ले रहे हैं, जिसकी लेंथ आदमी पहुंच सके, लोगों की जान जा सके, हम ये सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन आज भी जो बिल्डिंगें हैं, हमने पिछली बार एक अभियान भी देखा था कि एक हादसे के बाद में कहीं ना कहीं एक अभियान चलाया गया था जिसमें जो हॉस्पिटल्स हैं, कॉलेजेस हैं, हॉस्टल्स हैं, या ऐसी बहुमंजिला इमारतें हैं जहाँ पर अगर फायर सेफ्टी ना हो तो उसे सील करने की भी कार्रवाई की गई थी। अब वो कार्रवाई में कहीं ना कहीं वापस ठहराव आया। शासन ने दिसंबर 2024 तक इनको वन टाइम NOC और फायर NOC लेने के लिए एक इंस्ट्रक्शन जारी किए थे। तो ऐसे कई पुराने स्कूल्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं जिन्होंने उस विंडो का फ़ायदा उठाते हुए जो शासन ने उनके लिए एक प्रक्रिया की थी, उसके तहत उन्होंने फायर NOC और अपने प्लान अप्रूव हमसे करवाए हुए हैं। इसके बाद भी यदि डेडलाइन के बाद कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स बचते हैं अब, तो उनको जन सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए चिन्हित कर उन पर भी नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। हाँ सर, शहर बढ़ता हुआ शहर, डेनिस का पूरा भार अभी है, और हाल ही में डेनिस का बहुत बड़ा खुलासा इंदौर नगर निगम में हुआ था, कई करोड़ों रुपए
ड्रेनेज सफाई को लेकर के निकल गए, और इसको लेकर के कई बार विपक्ष ने भी जो है मुद्दा उठाया, और क्योंकि सरकार के ऊपर सीधा सीधा, और क्योंकि बड़ी जिम्मेदारियां आपके ऊपर थी, क्योंकि अब हम डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आ गए हैं, हर चीज़ ऑनलाइन हो चुकी है। ऐसे में एक गंभीर मुद्दा भी हुआ था ड्रेनेज को लेकर के। एक महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि कैसे उसका निकास हो सके, इसको लेकर के क्या कुछ अब नए कदम उठाए जाएंगे और भ्रष्टाचार ना हो, ये सबसे बड़ा मुद्दा। ड्रेनेज को देखते हुए हमें समझना होगा कि इंदौर एक इकोनॉमिक कैपिटल की तरह है जी। यहाँ पर इतने लोगों की रोजी रोटी चल रही है, तो नॉट ओनली जो पॉपुलेशन यहाँ की रहने वाली है, बल्कि जो बाहर अन्य ज़िलों से, अन्य राज्यों से भी लोग आके यहाँ पर बसे हुए हैं, ऐसी पॉपुलेशन को हम फ्लोटिंग पॉपुलेशन कहते हैं। तो कई बार वो फ्लोटिंग पॉपुलेशन 6 से 7 लाख इसकी रेंज में ही फ्लक्चुएट करती है, वो अपर एंड पे ही रहती है। तो कई बार जो हमारे एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो कई बार उसकी पूर्ति नहीं कर पाता। अब इतना ज़्यादा डेवलपमेंट पूरे शहर में चल रहा है, जो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर को ऑगमेंट करने के लिए भी हमने पूरी अपनी तैयारी कर ली है, जैसे कि वो चाहे अमृत योजना हो, नमामि गंगे परियोजना हो इत्यादि में। तो फ्यूचरिस्टिक प्लानिंग को लेकर चल रहे हैं, जिसमें हम 2050 की प्लानिंग करके चल रहे हैं। तो जो हमारी सीवरेज की आने की कैपेसिटी बढ़ेगी, तो उसको हमें ट्रीटमेंट करने की भी कैपेसिटी हम बढ़ाएंगे, तो इन प्रोजेक्ट्स के थ्रू हम कर रहे हैं। सेकेंडली, बिल्कुल आपने सही कहा कि जब हमारे पास टेक्नोलॉजी है तो उसका हमें फ़ायदा उठाना चाहिए। तो ड्रेनेज डिपार्टमेंट में हमने हमारे जितने भी 2 लाख प्लस चेम्बर्स हैं, इनका हमने टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए इनको हमने जियो टैग किया हुआ है, और इन जियो टैग को लेके हमने एक पोर्टल निर्माण किया हुआ है। उस ऐप के थ्रू एक ढक्कन की सफाई कब हुई, नेक्स्ट सफाई कब है, उसको रिपेयर कब किया गया था, रिप्लेस कब किया गया था, इस सब को हम रियल टाइम बेसिस पर अपने डैशबोर्ड के थ्रू मॉनिटर कर पाएंगे, और उससे हमें मॉनिटरिंग में भी फ़ायदा मिलेगा, और उससे इस पे भी नकेल कसी जा सके कि जहाँ पर भी अनावश्यक तौर पर रिप्लेस करे गए, तो वो चीज़ भी हम पकड़ पाएंगे कि आपको जितना अनुमति थी आपने उतना रिप्लेस किया कि नहीं, वो उसकी लाइफ कितनी चल रही थी, अगर उसकी लाइफ 1 साल तक है, 2 साल तक है, तो क्या वो ढक्कन का वहाँ कहाँ चेम्बर काम किया कि नहीं। तो इस चीज़ों पे भी हम अपना एक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस अच्छा कर पाएंगे। तो ये बहुत ही कुछ दिनों में हमारा एक बस छोटे मोटे चेम्बर्स, कुछ ही चेम्बर्स जियो टैग होने बच रहे हैं। जैसे ही वो हो जाता है, हम इस मंथ के आखिरी में हमें अपना लाइव कर देंगे। पहले हम प्रशासनिक तौर पर इसको प्लानिंग के टूल पे यूज़ करेंगे, और फिर जैसे ही इसका सिस्टम सेट हो जाता है तो हम पब्लिक के लिए भी इसको 311 से इंटीग्रेट करके, जो हमारा एक ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म है कि लोग रियल टाइम बेसिस पे अपने एरिया का क्या सफाई हो रही है देख सकें, तो इसको भी हम प्लानिंग कर रहे हैं। और कमिश्नर महोदय ने इस का तत्पर हमें इसमें मार्गदर्शन और निर्देश प्राप्त हैं कि हमें इसको बहुत जल्दी ही डिजिटल उस पर करना है। तो हम इसको इस माह के अंत में हम इसको भी कर डालेंगे, जिससे जो आपने मुद्दा रेज़ किया उस मुद्दे को हम देख सकें। बिल्कुल, रेस है, डिजिटल का युग है, हम 21वीं सदी में हैं, और अब कई टेक्नोलॉजी का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन सर, इंदौर जो है अब क्योंकि कहते हैं ना कि हर सिटी जब बड़ी होती है तो एक नया शहर बनता है, और इसी नए शहर के साथ चाहे हम सुपर कॉरिडोर की बात कर ले, उज्जैन रोड पूरे की अगर हम बात कर ले, क्योंकि अब इलाका जिस तरह बढ़ रहा है, पब्लिकली अगर हम देखें, क्राउड की अगर बात कर रहे हैं तो 40 लाख एन एवरेज पब्लिक गिनी जाती है। लेकिन विपरीत, क्योंकि डेली जो है लोगों का बसाव, लोगों का आना जाना शुरू, और क्योंकि अब मेट्रो जैसा प्रोजेक्ट अगर शुरू होता है तो तकरीबन 5 से 7 हज़ार लोगों का एक नई बसावट उस इलाके में देखने को मिलेगी। तो नए शहर और पुराने शहर को लेकर के किस तरह से नवाचार अब देखने को मिलेगा? इसमें बिल्डिंग परमिशन और हमारा रिमूवल डिपार्टमेंट दोनों की सहभागिता बड़ी इंपॉर्टेंट है। बिल्डिंग परमिशन में कलेक्टर महोदय और कमिश्नर महोदय के निर्देश में हमने भी एक वेबसाइट तैयार करी है। अभी रिसेंटली माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देश हमें प्राप्त हुए थे कि जितनी भी रिमूवल की एक्टिविटीज़ होती हैं, इसको एक पोर्टल के थ्रू आपको पूरा इसे कैटलॉग करना है, पूरा उसको ट्रैक करना है, और उसकी रिपोर्ट उस पर अपलोड करनी है। तो उसी इंस्ट्रक्शंस को हमने यूज़ किया, और हमने अपनी एक अभी बिल्डिंग परमिशन को लेके जो खासकर जो नोटिस जारी होते हैं, जो इलीगल इंक्रोचमेंट है, इलीगल कंस्ट्रक्शन को लेके है, तो अमूमन कुछ प्रश्न उस पर कई बार है कि उस आपने एक जो नोटिस जारी किया था उसका अंत क्या हुआ, उसको फॉलोअप हुआ कि नहीं हुआ। तो अभी वो सारा का सारा मैनुअल तरीके से हमें करना पड़ता है। परंतु जब ये वेबसाइट हमारी जारी हो जाएगी, वो मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि अभी हमारा एक ड्राई रन उस पर चल रहा है। जितने बार हमारे BOBI हैं उन सबकी लॉगिन ID बनाई जा चुकी है, और वो भी उसको टेस्ट कर रहे हैं, बीटा टेस्टिंग उसकी चल रही है। तो जैसे ही वो टेस्टिंग 1 हफ्ते में कंप्लीट होती है, हम उसको भी लाइव कर देंगे। तो अब जितने भी नोटिस किसी भी जोन से जारी होंगे, वो जब स्टार्ट हुआ
और अंत उसका केस क्लोज होने तक हम उसको पूरा ट्रैक कर पाएंगे। अब ये जो बैकडेटेड इश्यूज़ या कुछ ऐसे इश्यूज़ आते थे कि भाई वो नोटिस आपने जारी किया, उसका अंत क्या हुआ, तो अब इस पर हम बहुत अच्छे से अपना मॉनिटरिंग कर पाएंगे। किसी भी जोन में कितनी पेंडेंसी है, कितने नोटिस किस स्तर पर हैं, वो सब हम रियल टाइम बेसिस पर मेरे डैशबोर्ड पे और कमिश्नर महोदय के डैशबोर्ड पे हम वो देख पाएंगे। तो इससे भी हमें एक सहूलियत मिलेगी और हम अच्छे से मॉनिटरिंग कर पाएंगे। रही बात नए शहर और पुराने शहर की डेवलपमेंट की, तो अभी कई जगह पे वो चाहे बड़ा गणपति हो, MR3 हो, MR10 हो, जो भी हमारे अभी मास्टर प्लान की सड़कों का निर्माण हमारा चल रहा है, तो रिमोट डिपार्टमेंट भी उसमें एक महती भूमिका निभा रहा है। वो चाहे कंस्ट्रक्शन जो हमारे अलाइनमेंट में आ रहा है उसको तोड़ने की है, या वो ट्रैफिक के टाइम पर है, जो हमारे ठेले गुमठी लगते हैं उनको लेकर है, या ट्रैफिक ईज करने की, तो रिमोट डिपार्टमेंट भी उसमें अपना रोल प्ले कर रहा है। और शहर उस गति से बढ़े और जहाँ जहाँ इन डिपार्टमेंट्स की सहभागिता हो वो सुनिश्चित कराना हमारा काम है, और उसी दिशा में काम हो भी रहा है। अब बिल्कुल आने वाले 50 सालों में एक नई तस्वीर इंदौर की नज़र आएगी, और एक सुनहरा इंदौर जिसे हम कह सकते हैं। कि हालांकि इंदौर सर कहा जाता है ना कि इंदौर में अगर एक पत्थर भी गिरता है तो समुद्र की लहरों की तरह है, और जब भी कोई नवाचार इंदौर में होता है तो उसका असर मध्य प्रदेश ही नहीं और कई अन्य राज्य भी उससे एक्सेप्ट करते हैं कि किस तरह पब्लिक ने जो है सहयोग के साथ, जनप्रतिनिधियों के साथ, अधिकारियों की मॉनिटरिंग के साथ में किसी भी तरह का नवाचार हम लगातार देखते आ रहे हैं। बात की जाए नवाचारों की, तो क्योंकि सर बिल्डिंग परमिशंस की आपने कहा, ठेले रेडी वालों की आपने कहा कि हम रिमूवल की कार्रवाई भी कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सर अस्थायी रूप से उन्हें हटाना, स्थायी रूप कहीं देना, इसको लेकर के कुछ हो रहा है। क्योंकि कई बार ये इंदौर के लिए एक बड़ा मुद्दा होता है, क्योंकि सबकी भावनाएं जुड़ी होती है। जब भी किसी रिमूवल की कार्रवाई होती है, चाहे किसी का मकान टूटता हो या घर टूटता हो, स्मार्ट सिटी को लेकर के टूट रहा हो या किसी भी अन्य रीज़न से, तो कहीं ना कहीं एक बड़ी जिम्मेदारी होती है कि उस व्यक्ति को कैसे वापस स्थापित किया जा सके। नहीं, जो लीगल परमिसिबल लिमिट है और जो भी हमें लॉ परमिट करता है, उनके विस्थापनी कार्रवाई उसी लीगल परमिशन के दायरे में हो पाती है। तो वो तो जो प्रक्रियात्मक तौर है, जो लॉ हमें करने कह रहा है, वो तो प्रक्रिया होती है। बट जो इलीगल एंक्रोचमेंट है उसके लिए लॉ बड़ा स्पष्ट है। और जो हमारे पब्लिक प्लेसेस हैं, जैसे कि मान लीजिए आपका फुटपाथ हो गया, और इन सब चीज़ों पे जहाँ एक पब्लिक अपना चलने के लिए पेडेस्ट्रियन यूज़ कर रहे हैं उसके लिए, तो वहाँ पर तो इलीगली एनक्रोचमेंट है। वो उनको बार बार चेतावनी दी जाती है, उनको समय दिया जाता है, उसके बाद ही उस पर कार्रवाई होती है। रही बात जो ठेले और रेडी वाले हैं, जो सब फल विक्रेता हैं, सब्जी विक्रेता हैं, तो कई बार इनको ईयरमार्क्ड प्लेसेस हैं। जैसे अभी मैं अगर जोन नंबर 19 का उदाहरण दूं, जो कनाडिया रोड है हमारी स्कीम 140 की, वहाँ उनको डेडिकेटेड उनके पास हाट बाज़ार की जगह है। वो हाट बाज़ार एक दिन ही लगता है, परंतु फिर भी वो पूरे रोड पर बैठते हैं। तो गत दिवसों में हमने वहाँ सख्ती से कार्रवाई करते हुए उनको वहाँ से रिप्लेस करते हुए जहाँ उनका नियत स्थान है उसको हमने इंश्योर करवाया कि वो वहाँ लगे। तो आगे आने वाले जब, बिल्कुल आपने सही कहा, उनको भी हमें कुछ स्थल इस तरीके का एक ऑप्शन उनको भी हमें कहीं ना कहीं खोज के हमें देखना पड़ेगा। तो उस पर भी बढ़ता शहर है, जहाँ जहाँ हमारे पास स्पेसेस अवेलेबल हैं, जहाँ जहाँ एक नीतिगत तौर पर फैसला लेके हम उनको वो जगह दे सकते हैं हाट बाजार की, तो डेफिनेटली उस पर भी काम किया जाएगा। बिल्कुल काम किया जाएगा, लोगों की सहूलियत के हिसाब से भी, और आम जनता को सहूलियत मिल सके, चाहे वो ठेला रेडी लगाने वाला हो या तो फिर कोई आम व्यक्ति जो प्राइवेट जॉब के लिए निकलता है, चाहे वो ट्रैफिक को लेकर के सुगम ट्रैफिक बनाया जा रहा है, इंदौर को स्मार्ट सिटी के रूप में लिया जा रहा है सर। लेकिन बिल्डिंग परमिशंस की जैसे हम बात करते हैं तो काफ़ी लंबा वक्त होता है, बिल्डिंग परमिशन की काफ़ी प्रोसेस है, लेकिन अब डिजिटलाइज कुछ हुआ है जिसको लेकर के जनता तक शायद कुछ जो बिल्डर्स हैं या अन्य लोग हैं उनके नॉलेज में तो होता है, लेकिन आम लोगों को कई बार इस चीज़ों का नॉलेज ही नहीं होता है कि कितनी आसानी से हम डायरेक्ट उस पर परमिशन ले सकते हैं। नहीं, बिल्कुल शासन ने 183 मीटर तक आप देखिए 2000 फीट तक के, या जो भी उसमें परमिसिबल लिमिट है, उसके लिए डीम्ड परमिशन के मापदंड किए हुए हैं कि जनता को उसमें परेशान नहीं होना पड़े, जनता उसका भी फ़ायदा उपयोग यूज़ में ले सकती हैं। और उसके बाद हमारा एबी पास जो पोर्टल है, सारा कुछ ऑनलाइन है। जनता को एक फेसलेस टाइप का सिस्टम दिया गया है कि आप किसी लॉगिन से अपने जो एक डेजिग्नेटेड सेंटर्स हैं वहाँ के थ्रू आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, और एक निर्धारित समय है उसमें ऑटो डीसीआर में रन होता है। यदि उसमें कुछ गलती होती तो ऑटो डीसीआर बता देता है, उसको रिप्लेस कर दिया जाता है, उसको वापस पहुंचा दिया जाता है। तो इस हिसाब से क्या कहते हैं, उसमें भी जो प्रक्रिया है वो फॉलो होती है। और डेफिनेटली यदि ऐसा आपकी तरफ से अगर पॉइंट है कि जो और अवेयरनेस क्रिएशन की रिक्वायरमेंट है, तो नगर निगम उसमें डेफिनेटली काम करें।
बिल्कुल नगर निगम काम भी करेगा सर के पास विभागों की, और हालांकि आने वाले समय जैसे कि सर आपने कहा कि हम 50 साल आगे 2050 की फ्यूचर को लेकर के प्लानिंग कर रहे हैं। 25 साल की जो प्लानिंग है मास्टर प्लान के सहित, और एक अलग स्वरूप बदलता हुआ दिखेगा। और वाकई ही इसका एक बड़ा महत्वपूर्ण होगा कि जब हम मेट्रो सिटी की तरफ बढ़ रहे हैं आगे, और आने वाले समय जो मेट्रो सिटी यहाँ पर स्थापित हो जाएगी, फेज़ 1 फेज़ 2 का काम जो कंप्लीट पूरा हो जाएगा, तो शहर एक मेट्रो की तरह बढ़ेगा और वाकई रोजगार के संसाधन भी बढ़ेंगे। लेकिन सर, जिस तरह कि आपने कहा कि नए शहर पुराने शहर की हमने बात की गई, लेकिन आज भी पुराने शहर की कुछ ऐसी बिल्डिंगें हैं जिन्हें आवश्यकता है कि शायद या तो उसका रीडेवलपमेंट हो, या फिर उसका रीडेवलपमेंट ना हो, अगर वो जर्जर भवन है तो उसे जो है वो खत्म किया जा सके, ताकि लोगों की जान माल की भी एक बड़ी सुरक्षा होती है। और फायर सेफ्टी को देखते हुए, क्योंकि इंदौर शहर की जो पुरानी सड़कें हैं वो काफ़ी तंग गलियां हैं, और इन तंग गलियों तक फायर को पहुंचने का लंबा समय बीतता है। डेफिनेटली ये एक पूरी चलती हुई प्रक्रिया है, कंटिन्यूस प्रोसेस है। कई स्ट्रक्चर्स ऐसे चिन्हित करे गए जिनको उठाया भी गया, हटाया भी गया। यदि अभी भी कुछ स्ट्रक्चर्स ऐसे हैं जो जर्जर हैं और जिनसे जनहानि का कुछ पॉइंट उभर सकता है, तो डेफिनेटली उनको भी देखते हुए उनके नियमानुसार कार्रवाई करते हुए ये सुनिश्चित किया जाएगा कि उससे कोई जनहानि ना हो। सर, वो बुलेट व्हीकल करके एक शुरुआत हुई थी इंदौर में पिछले कुछ सालों पहले, जो है बुलेट फायर सेफ्टी की एक तत्काल टीम जो पहुंच सके उस रीडियो, क्योंकि स्टेशन तो हम बना रहे हैं, साथ साथ मैन पावर्स की भी आपने बात करी, हाइड्रोलिक मशीनों को भी आपने कहा, लेकिन तुरंत पहुंचने के लिए चाहे तंग गलियां हो या फिर कई ऐसे मूवमेंट होते हैं कि जहां पर सीधा जो है फायर की टीम वहां पर पहुंच सके। नहीं, उस पर भी डेफिनेटली हमारे टेंडर्स जारी हुए हैं, और ऐसे भी फायर सेफ्टी जो बाइक का आप बता रहे हैं उस पर भी क्या कहते हैं जो तंग गलियों में जा सके, उस पर भी हमारा काम चल रहा है। तो आने वाले दिनों में हमारे पास वो भी फैसिलिटी रहेगी, और हम उद्देश्य यही है कि जब भी ऐसी कोई कैलामिटी हो, जब भी कोई दुर्घटना हो, तो जो हमारा रिएक्शन टाइम हो जितना हम कम कर सकें, जिससे जल्दी से जाके वहाँ पर एक त्वरित कार्रवाई हो कि उस चीज़ को कंट्रोल किया जा सके। तो उसके तारतम्य में ये वाली फैसिलिटी भी हमारे यहाँ कुछ दिनों में होगी। बिल्कुल होगी, और ये भी सही है कि अगर फायर सेफ्टी को लेकर के हो या फिर जिस तरह सर ने ड्रेनेज को लेकर के बात की, तमाम मुद्दे थे शहर में जो कि आने वाले समय में एक सुनहरे भविष्य के साथ देखते हुए। सर, एक अंतिम सवाल आपसे, ये व्यक्तिगत सवाल है कि आप किस तरह देखते हैं इंदौर को, और इंदौर में क्या कहना चाहेंगे कि कितना लोग जागरूक हो आपके डिपार्टमेंट वाइज, की कहीं अगर शिकायतें भी होती है तो सीधा वो आपसे संवाद कर सके। इंदौर के लोगों की जितनी तारीफ़ करी जाए उतना कम है। देखिए, इस बार हम स्वच्छता में 8वीं बार सिरमौर बनने के लिए हम प्रयासरत हैं। तो वो जो पिछले 7 बार हम एक छत्र राज जो स्वच्छता पे चला है, वो बहुत ज़्यादा बोलता है यहाँ के लोगों के बारे में, क्योंकि स्वच्छता ऐसा विषय है जो बिहेवियरल एस्पेक्ट पे डिफ़ाइन होता है कि इंडिविजुअल अगर नहीं कचरा फेंके, इंडिविजुअल अपने घर में कचरा सेग्रीगेशन करके रखे, इंडिविजुअल जब कचरा गाड़ी आ रही है तो समय से कचरा वहाँ दे, उस निपटान में एक व्यक्ति की, एक नागरिक की महत्ता बहुत इम्पॉर्टेंट है। और 7 बार ये दर्शाता है कि लोग कितने डिसिप्लिन हो गए हैं यहाँ स्वच्छता को लेके। तो वो बहुत ही ज़्यादा, जितना भी इंदौर के नागरिकों की तारीफ़ करी जाए वो कम होगी। और अभी भी हमें, अब हम जैसे 8वीं बार प्रयास करेंगे, तो आपके चैनल के माध्यम से जितने भी इंदौर वासी हैं, मेरा निवेदन यही रहेगा कि हम सबको मिलके इस जो 8वीं बार भी हम स्वच्छता को सिरमौर बनने के लिए हम प्रयासरत हैं, उसमें आप सबसे विनम्र निवेदन है, जैसे हम 7 बार योगदान देते चले आए हैं, अब थोड़ा हमें और जिम्मेदारी से इस चीज़ को देखना पड़ेगा कि जो हमारा ये स्टेटस है हम बरकरार रखें। और मुझे आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि जो जनता ने एक डिसिप्लिन यहाँ इतने सालों से दिखाया हुआ है, वो अब हमारे मैकेनिज्म में ही आ गया है, वो हमारे बिहेवियर में ही आ गया है। तो डेफिनेटली हम आगे आने वाले समय में भी अच्छा करेंगे। तो मेरी यही सबसे निवेदन है, यही सबसे अपील है कि हम सब मिलके फिर से इंदौर को 8वीं बार जो स्वच्छता में हम सिरमौर बनाने के लिए प्रयासरत हैं, वैसा हम करें। बिल्कुल सही कहा अपरायुक्त सर ने कि हम जिम्मेदार तो हैं और उन जिम्मेदारियों को निभाना भी सीख गए हैं, लेकिन कई टास्क आते हैं। हालांकि कंपटीशन जो है वो सिर्फ एक इसीलिए होता है ताकि कोई हार या जीत ना हो, लेकिन अपने आप में सुधार जरूर हो। हम कितने प्रतियोगिता में अपने आप को डेवलप कर सकते हैं, चाहे वो स्वच्छता के लिए हो या फिर अन्य किसी भी सेक्टर में हो। स्कूल कॉलेज में भी प्रतियोगिता इसीलिए रखी जाती है कि बच्चों को निखारा जा सके। ऐसे ही शहर है, हम इस शहर को कितना निखार सकते हैं, और इन्हीं प्रशासनिक अधिकारियों के जो मॉनिटरिंग है, जनप्रतिनिधियों के साथ और जनता का जो विश्वास इन अधिकारियों को है, उसी के साथ हम लगातार आगे बढ़ते भी रह रहे हैं। और वाकई जिस तरह से 8वीं बार इंदौर एक बार फिर उस सिरमौर को हासिल करेगा, लेकिन
ये महत्वपूर्ण जरूरी हो जाता है कि हम अपने शहर को कैसे बचा सकें, चाहे वो फायर सेफ्टी से लेकर हो या फिर तमाम चीज़ों में आप भी जागरूक बनिए और प्रशासन जनप्रतिनिधियों के साथ इस इंदौर को एक बार फिर उस मुकाम पर पहुंचाएं। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस खास कार्यक्रम में आने के लिए, और उम्मीद करता हूं कि आगे भी इस तरह हम और भी कई शख्सियतों से रूबरू करते रहेंगे आपको। आज के लिए इतना ही, बात तो सही है। मैं थैंक यू।